नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा ग्रह गोचर की दृष्टि से 15 अगस्त 2022 से लेकर 21 अगस्त 2022 तक का ये सप्ताह आपके लिए। आइए सबसे पहले जान लेते हैं व्रत, पर्व और त्योहारों के बारे में। सबसे पहले 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और हमें इस बात पे गर्व है कि हम भारत के नागरिक हैं। उसके बाद 18 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। 20 अगस्त को गोगा नवमी का त्योहार मनाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं इस सप्ताह में। सबसे पहले 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनकी अपनी राशि है। उसके बाद में बुध कन्या राशि में 20 अगस्त को प्रवेश करेंगे। ये तो था विशेष राशि परिवर्तन और व्रत, पर्व और त्योहार। आइए अब जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपकी दृष्टि पर, आपकी कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है साप्ताहिक राशिफल में। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, जिनका मिथुन लगन है, यानी कि जिनके पहले घर के अंदर 3 नंबर है। अब मिथुन राशि वाले जातकों के लिए क्या रहेगा ग्रह गोचर। आपके सप्ताह के शुरुआत में आपके दूसरे घर के अंदर, यानी कि दूसरे भाव के अंदर सूर्य और शुक्र की युति रहेगी। बुध का गोचर रहेगा आपके तीसरे घर के अंदर, जो कि बदल जाएगा 20 तारीख को आएगा चतुर्थ भाव में। केतु सप्ताह के शुरुआत में रहेंगे आपके पंचम भाव में और यहीं पर ये रहने वाले हैं। शनि का गोचर रहेगा आपके अष्टम भाव में वक्र स्थिति में, और आपके दशम भाव के अंदर चंद्रमा और गुरु की युति रहेगी सप्ताह के शुरुआत में, जिसे हम गज केसरी योग भी मानते हैं। साथ ही साथ हंस योग का भी निर्माण हो रहा है आपके कर्म भाव के स्थान पर। राहु आपके 11वें भाव में और मंगल आपके 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि इस गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहने वाला है 15 अगस्त 2022 से लेके 21 अगस्त 2022 तक। सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों के हेल्थ के बारे में, यानी कि आपके लगन के स्वामी अभी अपने से तीसरे भाव के अंदर विराजमान हैं, जो कि बहुत अनुकूल परिस्थिति नहीं है। लेकिन जैसे ही 20 तारीख को बुध राशि परिवर्तन करेंगे और आएंगे कन्या राशि में चतुर्थ भाव में, तब परिस्थिति यहाँ पर ये बुध उच्च के भी होंगे और स्व राशि के भी होंगे। तो आपके लिए ये परिस्थिति बहुत ही शुभ रहने वाली है। वाणी से जो काम करने वाले हैं, बुद्धिमत्ता से जो काम करने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही उज्जवल रहने वाला है। सूर्य और शुक्र की युति बनी हुई है सप्ताह के शुरुआत में आपके दूसरे घर के अंदर, यानी कि आपका कुटुंब भाव, आपका धन संचय का भाव। यहाँ पर सूर्य और शुक्र का होना कहीं ना कहीं आपके धन संचय को बढ़ाता है। साथ ही साथ पत्नी के ऊपर भी कुछ खर्चा आप इस समय में कर सकते हैं। पत्नी को लेकर कोई नई एसेट खरीद सकते हैं, कोई नई फिक्स्ड इनकम का एक सोर्स बना सकते हैं। जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 17 अगस्त 2022 को और आएंगे आपके तीसरे घर के अंदर, तो यानी कि उस समय बुध आदित्य राजयोग बनेगा 3 दिन के लिए आपके तीसरे घर के अंदर। तो आपको इस समय छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। साथ ही साथ आपके भाइयों के साथ में अगर कोई दिक्कत परेशानी चल रही थी तो वो भी सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। कंधे से जुड़ी हुई, वेन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम थी तो वो भी सॉर्ट आउट होती हुई नजर आएगी। अब बात करते हैं आप लोगों के संतान के बारे में। कुंडली के पंचम भाव से हम प्रेम का, संतान का, आपकी शिक्षा का, आपके जोखिम का, इन सब का निर्णय करते हैं। यहाँ पर शुक्र की राशि में, यानी कि तुला राशि के अंदर केतु का ये गोचर रहेगा। ये आपके लिए इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहने वाला है, लेकिन हाँ, इस समय में आपको एकाग्रचित्ता अधिक बढ़ानी होगी, अपनी चीजों के ऊपर कंसंट्रेट करना होगा।
और जितना अधिक हो सके अपनी पढ़ाई के ऊपर बच्चों को, जो किसी प्रकार की शिक्षा ले रहे हैं या किसी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता इस समय में बनती हुई दिखाई देती है। अब बात करते हैं आपके कर्म स्थान के बारे में, यानी कि आपके कर्म के स्वामी, दशम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में ही स्थापित हैं और यहाँ पर हंस योग बना रहे हैं। साथ ही साथ चंद्रमा की युति के साथ गज केसरी योग भी बनता हुआ दिखाई देता है। काम बहुत अच्छे से चलने वाला है और इस समय में आपको आपके बिजनेस में मुनाफा होता हुआ भी दिखाई देगा। जो लोग किसी प्रकार का सलाह का काम करते हैं या फिर धार्मिक कार्य से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार का पूजा पाठ का कार्य करते हैं, किसी प्रकार की शिक्षा संबंधी कार्य में कार्यरत है, उन लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। सप्ताह के शुरुआत के 2 दिन जब चंद्रमा और गुरु का गज केसरी योग यहाँ पर बना होगा, उस समय में आपको धन लाभ होने की भी परिस्थिति बनती हुई दिखाई देती है। अब राहु का गोचर आपके 11वें भाव के अंदर है, तो इस समय में ऐसी इच्छाओं को अधिक बढ़ावा ना दें जिससे आने वाले समय में आपको किसी प्रकार का नुकसान होता हुआ दिखाई दे। अब बात कर लेते हैं, मंगल का गोचर रहेगा आपके 12वें भाव के अंदर। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई लीगल कार्यवाही चल रही थी, तो उसमें आपको कुछ समय के लिए निजात मिल सकती है। साथ ही साथ मंगल यहाँ बैठकर आपके लिए 12वें भाव का मांगलिक योग भी बनाता है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी से इस समय में आपकी थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, थोड़ी सी वाद विवाद हो सकती हैं। वैवाहिक संबंधों का आपको सुख थोड़ा इस समय में कम हो सकता है। ओवरऑल सप्ताह आपके लिए खुशनुमा रहेगा, मिला जुला रहेगा। अगर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है तो इस टाइम पीरियड के दौरान आपको विशेषकर जो ध्यान रखना है, अपने खाने पीने का बहुत अधिक ध्यान रखना है, क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव के अंदर विराजमान है। यहाँ पर शनि का अष्टम भाव के अंदर विराजमान होना, क्योंकि शनि एक वायु कारक ग्रह है और साथ ही साथ इस समय में वो सूर्य से पीड़ित भी हैं, तो आपको खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। पाइल्स की प्रॉब्लम इस समय में आपकी बन सकती है। लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा पिंक कलर और लकी नंबर रहेगा आप लोगों के लिए नंबर 3। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ, कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर और कुछ ऐसा लेकर जिसको वास्तव में आप हमसे जानना चाहते हैं। तब तक के लिए जय मां भगवती।